Assalamualaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, yesterday we have started the topic physical and chemical changes and we have read about physical changes. Today we are going to start केमिकल चेंजेस. स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लें. फ़िज़िकल चेंजेस क्या थी? वो चेंजेस जो कि किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस का बायस बनती हैं वो फ़िज़िकल चेंज कहलाती हैं. जैसे कि उसका साइज़, उसकी शेप, उसका टेक्सचर या फिर उसकी स्टेट में चेंज आता है. तो स्टूडेंट्स केमिकल चेंजेस के बारे में आज पढ़ेंगे. केमिकल चेंजेस कौन सी होती हैं? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज. वो चेंज जिसके ज़रिए कोई नई चीज़ बन जाए वो चेंज क्या कहलाती है? केमिकल चेंज कहलाती है. अ केमिकल चेंज इज़ आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि जब दो चीज़ों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तभी केमिकल चेंज बनता है. इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं. एंड द सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और जो चीज़ें फॉर्म होती हैं या नई सब्सटेंसेस बनती हैं वो क्या कहलाएंगी? प्रोडक्ट्स कहलाएंगे. इसके एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जब आप खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर जो चीज़ें आप डालते हैं, अगर आपने सब्ज़ी डाली है, चिकन डाला है, प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं. और जो चीज़ बनेगी, जो डिश तैयार होगी वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट कहलाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है अ केमिकल चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. एक केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज भी होता है. क्या मतलब है इस बात का? यानी कि आप जब खाना बना लेते हैं, वेजिटेबल से आप डिश कुक करते हैं, डिश तैयार हो जाती है, तो उस डिश को आप वापस वेजिटेबल नहीं बना सकते, रिवर्स नहीं कर सकते. इट इज़ अकम्पनीड बाय ईदर अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी. इस चेंज के अंदर या तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, हीट अब्जॉर्ब की जाती है, या फिर हीट एवॉल्व की जाती है. अब देखिए, हमने खाना बनाया, खाने के अंदर खाना बनाते हुए हमने क्या किया? एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है या एवॉल्व हुई है? जी, इसके अंदर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है. इन दीज रिएक्शंस लाइट एंड साउंड में आल्सो प्रोड्यूस्ड. इन रिएक्शंस के दौरान साउंड्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं. देयर मे बी अ चेंज इन कलर और एवोल्यूशन ऑफ गैस. इसमें ये होता है कि उस सब्सटेंस के कलर में भी फ़र्क आ सकता है और कोई ना कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, सम टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस मैं पढ़ती हूँ. कुकिंग ऑफ फूड मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी एक केमिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है. जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं वो आपके स्टमक में चला जाता है तो उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है. रोटी आप नवाला जो तोड़ते हैं उसको च्यू करके आगे लेके जाते हैं, वो उसको और ज़्यादा ग्राइंड कर देता है और उसको मॉइस्ट कर देता है, नरम हो जाता है ताकि वो डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाए. तो ये क्या है? स्लो चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट आ जाते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क. जब दूध से आप दही तैयार करते हैं तो उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है और उसके बाकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है. तो ये चीज़ भी क्या कहलाती है? केमिकल चेंज कहलाती है. और अगर बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर आप कोई चीज़ जलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर जलाते हैं तो वो पेपर जो है वो राख बन जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा. क्योंकि आप उस राख को दोबारा से पेपर नहीं बना सकते और ये एक पेपर से बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ ऐश बन गई है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गई है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज कहलाएगा. नेक्स्ट आते हैं अगले पेज की तरफ, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आप एक आयरन नेल लेते हैं और उसे गीला कर देते हैं तो कुछ दिन में उसके ऊपर एक रेड सी लेयर आ जाएगी जो कि क्या कहलाती है? रस्ट. और ये रस्ट जो है ये एक नई सब्सटेंस फॉर्म हुई है. किसके रिएक्शन से? आयरन और वाटर के रिएक्शन से. और ये जो है ये भी एक केमिकल चेंज है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है येलो बॉक्स, फिलिंग ब्लैंक्स. उन्होंने कहा है करें ट्राई दीज, लिखा हुआ है ऊपर 5 ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने फिल करना है. अ डैश चेंज इज़ रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी.
कौन सा चेंज है जो रिवर्सिबल भी है, जिसे रिवर्स किया जा सकता है, ये चीज़ों को पहली हालत में वापस लाया जा सकता है और वो टेम्परेरी है, यानी कि थोड़ी देर के लिए होता है आर्जी तौर पर। तो ये है फिज़िकल चेंज। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ डैश चेंज। बल्ब का ग्लो करना ये भी एक फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट है, अ डैश चेंज इज़ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। कौन सा चेंज है जो इरिवर्सिबल भी होता है और परमानेंट भी होता है? जिस स्टूडेंट्स केमिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर इज़ अ डैश चेंज। आप पटाखे फोड़ते हैं तो ये कौन सा चेंज है? ये भी केमिकल चेंज है। लास्ट पे है, सब्सटेंसेस विच रिएक्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड डैश। जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट कहलाती हैं। जी, ये फिल हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है, कट द स्लाइस ऑफ ब्रिंजल ऑन एन एप्पल एंड कीप इट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर सम टाइम। अगर आप स्टूडेंट्स एप्पल या ब्रिंजल काट के रखेंगे, आपको ये पहले से ही पता होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप उसको काट के रखते हैं तो उसका कलर थोड़ी देर बाद चेंज होना शुरू हो जाता है, वो ब्लैक सा होने लग जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस के बाद चीज़ों के कलर में भी चेंजिंग आने लग जाती है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मे बी ऑफ अ डिफरेंट कलर दैन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर आप दो चीज़ों को मिलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका कलर वही रहे जो रिएक्टेंट्स का कलर था। प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट भी हो सकता है। इस चीज़ को करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जब दो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद एक इनसॉल्युबल सी सब्सटेंस बन जाती है जो कि हल नहीं होती उनके अंदर और वो बॉटम पे जाके बैठ जाती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिक्स करने से हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के। हम एक एक्टिविटी देखते हैं। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके दौरान गैस एवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ। Now pour a little vinegar into this bottle. Then I'll add a tablespoon of baking soda to the balloon. Stretch the balloon over the bottle and dump in the baking soda.
Looky here. We have a balloon filled with carbon dioxide. स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। बाकी चेंजेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।